हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता के अंतर्गत संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही इस पेपर के माध्यम से आप ये देखें कि प्रवक्ता के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का जो पेपर है, जो आपका प्रवक्ता की डेट निकली है, तो उसमें किस प्रकार का सिलेबस के हिसाब से किस प्रकार का एग्ज़ाम पेपर आ सकता है, तो आप इस पेपर के माध्यम से अपना अनुमान लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। ये क्लास हमारी आज संस्कृत को लेकर है दोस्तों। इसमें हम संस्कृत के पेपर पर डिस्कशन करेंगे और जो है इसी के आधार पर आप अपना अनुमान लगाइए कि किस प्रकार के सिलेबस को आपने प्रिपेयर करना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सृष्टि प्रक्रियाया उल्लेखो वर्तते। तो यहाँ पर ये पूछा गया है। उसके अलावा कठोपनिषद संबद्धास्ति पूछा गया है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण गृहस्थ नाम अस्ति करके पूछा गया है। उसके अलावा सप्तर्षयः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति पूछा गया है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्सी ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग सिलेबस को समझ सकते हैं कि क्या सिलेबस दिया है और किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षा ग्रंथा किंग प्रतिपादयन्ति पूछा गया है। अद्भ्य उत्पत्ति सिद्धांतम कस्मिन् सूक्ते अस्ति पूछा गया है। उसके अलावा यहाँ पर आरण्यक संज्ञा के ग्रंथा अभिधीयन्ते इस तरीके से पूछा गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये प्रवक्ता का पेपर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ये इस 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के यहाँ पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आपका वेदस्य पादो किम करके ये पूछा गया है। अग्रणीर्वती करके पूछा गया है। कस्मान रीते किंचम कर्म क्रियते पूछा गया है। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनको आप समझ सकते हो और इसके आधार पर जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा पेपर आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। यानी कि जिसका आपका एग्ज़ाम्स का जो डेट शीट निकली है जनवरी, अप्रैल, मई, जून की, उसमें किसी भी जो है डेट पर आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो सकता है संस्कृत का। और ये आपका जो है क्वेश्चंस इस प्रकार से आने वाले हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ये कतमा धातु उभयपदी धातु नास्ति। तो यहाँ पर धातु रूप से भी संबंधित पूछा गया है। और अविश्रमयंग लोकतंत्राधिकार सूक्तिरियम। तो सूक्तियाँ भी यहाँ पूछी गई, सूक्तियों का अर्थ पूछा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और वेदों से संबंधित भी पूछा गया है, वैदिक से संबंधित पूछा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 31 क्वेश्चन। और उसके बाद आप इस तरीके से देखें, ये 41 क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा आपको 42 यहाँ से देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हालांकि हम इसमें आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन सिलेबस से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए वीडियो बनाई गई है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 61 क्वेश्चन पे हैं और उसके बाद ये 62 से लेके 72, प्रत्येक पेज में आपको 10 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 82 तक हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 92। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इसको स्लोली आपको आगे बढ़ा के दिखा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत जो है आप लोग आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से क्या आया है। तो इस तरीके से आपका इस तरह ये क्वेश्चन जो है पूरा पूछा गया है। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए
और ये पहले जो पेपर हुआ था वो 200 अंकों 200 क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। तो हम इसमें कंप्लीट आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 112 और उसके बाद 113 से आगे को, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल कठिन होता जा रहा है। तो इसको आप समझिएगा और इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को समाज से संबंधित भी हैं, शब्द हैं, संधि विच्छेद हैं, इसके अलावा संधि समास संस्कृत में इसमें पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका संस्कृत का जो साहित्य है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लेवल इसमें पूछा गया है। तो आपने जो है पूरी डीप तरीके से स्टडी करनी है। और यहाँ पर कुछ श्लोकों के अर्थ भी संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और यहाँ पर समास किसमें कौन सा समास है क्या है, तो और नाटक से संबंधित पूछा गया है, शब्द रूप पूछे गए हैं। तो सारी चीज़ों को इन्होंने कवर किया है दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, धातु रूप शब्द रूप है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसको जो है आप पूरा अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। और इसको भी जो है वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से देख लें और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल इसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर रखा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझना है। और इसके सिलेबस को देखते हुए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक महोदय मतानुसारम वेदानाम रचना कालो अस्ति। ठीक है, तो वेद का रचना काल कब से है ये पूछा गया। मंत्रीचु स्वरित स्वरांकनम क्रियते। इसके अलावा त्रिविक्रम इति विशेषणम माध्यन्ति शाखा कस्य वेदस्य वर्तते। ऋग्वे यजुर्वेदा संबंधो अस्ति ये पूछा गया है। सतर्जिन किन कस्य संज्ञा वर्तते ये पूछा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से इसके अंत का आया हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद है आपने इसका लेवल समझा होगा। और क्या लेवल है इसमें देखिए, महाभारत से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, धार्मिकता से संबंधित और वाच्य जो है पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी आप समझिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। तो किस प्रकार क्वेश्चन पेपर आया है, आई होप आपको इसको देख के ज़रूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपने तैयारी जो चल रही है उसमें थोड़ा और आपका जो है इम्प्रूवमेंट इसके द्वारा इसको देखते हुए आप करेंगे। तो इसीलिए मोटिवेशन करने के मकसद से ही ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। प्रत्यय समास उपसर्ग और जो है ये चीज़ ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, संधि विच्छेद हो गए। ठीक है, और इसके अलावा धातु रूप शब्द रूप हो गए। इसके अलावा आपने जो है सूक्तियाँ पढ़नी है। सूक्त जो जो समीकरण होते हैं इसके अंतर्गत, यानी कि एक हिसाब से जो श्लोक होते हैं उनका अर्थ समझना है। ठीक है, तो उनको समझते हुए जो है आपने पूरा इनका सूत्र जो होते हैं इसके अंतर्गत भी ना, उन्हें भी आपने प्रिपेयर करना है दोस्तों। तो सिलेबस काफ़ी है संस्कृत के अंतर्गत भी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से अन्य प्रकार के अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।